हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका जो कक्षा 9 की है उसका कार्यपत्रक 17 और 18 देखेंगे और इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक 17 और 18 के। पहले हम कार्यपत्रक 17 को देख लेते हैं। इसकी विषय वस्तु है प्राकृतिक संपदा और इसका जो अधिगम बिंदु है वो है वायु और इसका जो संदर्भ है वो कक्षा 6 का अध्याय 15 है। तो पहला ही प्रश्न दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। जैसा कि पहला रिक्त स्थान दे रखा है कि हम वायु को देख नहीं सकते परंतु उसे खालिस्तान कर सकते, तो हम वायु को अनुभव कर सकते हैं। देख नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं। दूसरा है कि गतिशील वायु को खालिस्तान कहते हैं, तो गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तीसरा है जल तथा मिट्टी में खालिस्तान उपस्थित होती हैं, तो जल और मिट्टी में वायु उपस्थित होती हैं। चौथा है खालिस्तान गैस ज्वलन में सहायक एवं श्वसन के लिए आवश्यक है, तो वो गैस है ऑक्सीजन, जो श्वसन में भी आवश्यक है और ज्वलन में भी सहायक है। पांचवा है वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं उसे खालिस्तान कहते हैं, तो उसे वायुमंडल कहते हैं। छठा प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन के लिए खालिस्तान आवश्यक है, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु आवश्यक है। सातवां है जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली खालिस्तान का उपयोग करते हैं, तो जलीय प्राणी जो हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। आठवां है वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर खालिस्तान होते हैं, तो वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अंतिम है नवा सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस जो ज्वलन में सहायक नहीं है खालिस्तान गैस कहलाती हैं, तो वो जो गैस है जो ज्वलन में सहायक नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है वो गैस है नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 दे रखी है कि रुई के ढेर को जल में रखने पर वह क्यों सिकुड़ जाती हैं। तो चूंकि रुई के अंदर हवा होती है, तो जैसे ही हम उसमें जल में रखेंगे तो उसकी जो हवा बाहर निकल जाएगी, इसलिए वो सिकुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर लिख रखा मैंने कि जल में रखने पर रुई में उपस्थित वायु जल द्वारा प्रतिस्थापित होने से रुई सिकुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है पानी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। तो इसका उत्तर यहाँ पर नीचे लिख रखा मैंने कि पानी में रहने वाले जीवों और पौधों को जल में घुली हुई ऑक्सीजन मिल पाती हैं। अगला प्रश्न है चौथा कि पवन चक्की के 2 उपयोग बताइए। तो 2 उपयोग मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं नीचे कि पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने और आटा चक्की चलाने में किया जाता है। अंतिम प्रश्न है पांचवा कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी यहाँ पर नीचे लिख रखी मैंने कि वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये कार्यपत्रक 17 पूरा हो गया है। अब देखते हैं कार्यपत्रक 18। कार्यपत्रक 18 की विषय वस्तु भी प्राकृतिक संपदा ही है और अधिगम बिंदु भी इसका वायु ही है और इसका संदर्भ भी वही है कक्षा 6 का अध्याय 15। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि वायु के संघटक बताइए। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिख रखा है वायु के जो संघटक हैं उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प व धूल तथा धुआं होते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन गैस है वो श्वसन के लिए आवश्यक है और इसको O2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है वायु की कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो वायु की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और इसको CO2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
अगला प्रश्न है, कोई 3 क्रियाकलाप लिखिए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखे हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। पहला मैंने लिखा है कि पेड़ पौधों के पत्तों व टहनियों का हिलना, ये हवा के कारण ही संभव हो पाता है। दूसरा है झंडे का लहराना, अगर हवा होगी तो ही झंडा लहराएगा, बाकी नहीं लहराएगा। तीसरा है पतंग का उड़ना, हवा के बिना पतंग भी नहीं उड़ पाती हैं। तो आप अपने हिसाब से भी कोई भी क्रियाकलाप सोच करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे व जंतु एक दूसरे की मदद किस प्रकार करते हैं। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि पौधे व जंतु श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, जबकि जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान चलता रहता है। अगला प्रश्न है, कारखानों में लंबी चिमनियां क्यों लगाई जाती हैं। तो इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि कारखानों में लगी लंबी चिमनियां कारखानों से निकलने वाले हानिकारक धुएं व गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती हैं। इस प्रकार से आज के हमारे ये दोनों कार्यपत्रक 17 और 18 पूरे हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें।